अतिशय है। तो जान करके राजा ने अपने स्वजन पुरजन सहित वंदना को जाने का तय किया और वहां पर जा करके भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दे करके नमस्कार करके बैठ जाते हैं। अहो भाग्य! श्री मुनिराज ने पहले मुनि धर्म का वर्णन किया, प्रवचन में पहले मुनि धर्म का फिर श्रावक धर्म का वर्णन किया और यही प्रवचन का क्रम होता है। पहले मुनि धर्म का, ताकि श्रेष्ठ बात पहले बताई जाए, पहले उत्तम से उत्तम वस्तु दिखाई जाए। दुकान में भी यही करते हैं ना, उत्तम वस्तु दिखाते हैं, अगर वो नहीं ले, चलो भाई ये हल्की वाली ले लो। ऐसे ही पहले मुनि धर्म का प्रवचन होता है, फिर श्रावक धर्म का। उसमें भी सब 10 धर्मों का मूल सम्यक दर्शन का उपदेश दिया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान किए बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं होता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सद्यार्थ जब भी होता है देव, शास्त्र और गुरु अथवा देव, गुरु और धर्म से ही होता है। 6 ढाला में आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बताओ? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग चित धारो। अगर जीवन में दुखों को मिटाना है, समस्याओं को समाप्त करना है, तो सच्चे देव, गुरु और धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे विचारधाराएं बदल जाएगी तो दुख समाप्त हो ही जाएगा। अतएव पहले ही इनका परीक्षा पूर्वक श्रद्धान होना आवश्यक है। फिर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात परिग्रह त्याग, ये 5 व्रत का एक देश पालन करें। अगर पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते हो, घर बार नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम घर में रह करके श्रावक के अनुसार जो व्रत है उसका पालन करो। पूरी तरह से भोजन त्याग नहीं कर सकते हो, अशुद्ध अवस्था में स्पर्श किया हुआ तो भोजन कदापि मत करो। तरह की बीमारियां होती हैं, भयानक रोग होते हैं और मानसिकता हमेशा बिगड़ती है। जो महिलाएं, आज की फैशन तो ऐसी ही है, तो ठीक है, आज के फैशन के अनुसार तो आचार्यों ने यही किया है, कहा है अधिकांश जीव नरक निगोद से आएंगे और अधिकांश जीव नरक निगोद में ही जाएंगे। जो आजकल कहने वाले हैं वो सब वहीं जाने वाले हैं। जो भगवान की नहीं मानते हैं वो सब वहीं जाने वाले हैं, नरकों में और निगोद में ऐसे गोते खाएंगे अनंत काल तक कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान की बात मान लो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, अशुद्ध अवस्था में इतने दिन तक कम से कम आप छुआछूत न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भगवान की वाणी है, ऋषि मनीषियों ने कहा है, अगर उनके नहीं मानोगे तो तुम्हारी कौन मानेगा। इसलिए 4 दिन की चांदनी है, कर लो अपने पुण्य का ठाट बाट, लेकिन बाद में घोर अंधेरी रातें हैं, इसलिए स्वीकार कर लो। देखो क्या होने वाला है, ये कथा में श्रवण करते हैं हम। तो फिर कहते हैं कि एक देश पालन करें और 7 शीलों का यानी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का भी पालन करें इत्यादि उपदेश दिया। तब राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे प्रभु, रानी के प्रति मेरा बहुत अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? रानी से मेरा बहुत स्नेह है, भगवान क्या कारण है? तब क्या कहते हैं, क्या उपदेश में कहते हैं, सुनिएगा, आप लोग भी सुनिए। सुनो राजा, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का शहर है। जो उज्जैन है ना, पास में ही आपके अवंती देश में उज्जैन नाम का एक शहर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा और रानी वीरमती वहाँ पर पहले रहती थी। राजा वीरसेन और रानी वीरमती। इसी नगर में जिंदत्त नाम का सेठ भी रहता था और जयावती नाम की उसकी सेठानी। उनसे ईश्वर चंद्र नाम का एक पुत्र भी था उनका। उस पुत्र का उसी के अपने मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण कर लिया था और बस सुख शांति से जीवन यापन करता था। पहले के समय में ऐसा होता था, आज भी हाँ, मामा की पुत्री के साथ में खास करके वही संबंध जोड़ते थे, मामा बुआ के बेटे बेटी के साथ में संबंध करते थे। दक्षिण में आज भी ये परंपरा है, हाँ, दक्षिण में आज भी है यह परंपरा। एक समय सेठ जिंदत्त और सेठानी जयावती कुछ कारण पाकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर
मुनि आरिका हो गए और तब के महात्मा से अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्ग में देव देवी हुए। अब पिता का पद किसको प्राप्त हो गया? ईश्वर चंद्र को। तो वह भी सेठ भी चंदना से सहित, जो चंदना थी, कौन थी उसकी चंदना? हाँ, मामा की पुत्री, उसके साथ में उसका विवाह हो गया था। तो वह क्या होता है, ईश्वर चंद्र भी अपनी पत्नी के साथ में सुख से रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में अति मुक्तक नाम के मासूफवासी मुनिराज पारणा के लिए नगर में पधारे। मासूफवासी मुनिराज। तो ईश्वर चंद्र ने भक्ति सहित मुनि को पड़गाहन किया और अपनी स्त्री से कहा कि गुरु को आहार दे दो गुरु को आहार। तब चंदना बोली कि स्वामी, मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूँ, मैं अभी आहार नहीं दे सकती, कैसे आहार दूं? तब ईश्वर चंद्र ने कहा है, चुप रहो, किसी को पता थोड़ी ना है, तू जानती है कि मैं जानता हूँ, और तो किसी को पता ही नहीं है, और इतना अच्छा अवसर खोएगी। मासूफवासी मुनिराज ये पारणा करने के लिए आए हैं, कहाँ आहार देने को मिलेगा, हल्ला मत करो, मासूफवासी शीघ्र पारणा कराओ तुम तो। और चंदना ने अपने पति के वचनानुसार मुनिराज को, मासूफवासी मुनिराज को पारणा करा दिया। घोर पाप का बंध कर लिया। श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए। अगर अवधि ज्ञानी मुनिराज भी हो तो भी आहार के समय पर अवधि ज्ञान नहीं लगाते। और इधर क्या हुआ, 3 दिन ही पूरे नहीं हुए कि गुप्त पाप का उदय होने से पति और पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। चमड़ी गलने लगी, मांस गलने लगा भीतर का, और गलित कुष्ठ हो गया भयंकर। अत्यंत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन भाग्य के उदय से श्रीमद मुनिराज का संग सहित वहां पर पदार्पण होता है। नगर के लोग वंदना को गए तो ईश्वर चंद्र भी अपनी पत्नी के सहित वंदना को गया। शरीर बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग से गलित हो रहा था और दूर बैठ करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके बैठा और धर्मोपदेश को श्रवण करता है। फिर इसके बाद में पूछता है, हे दीनदयाल गुरुवर करुणा के सागर, हमारे कौन से पाप का उदय हुआ है जिससे कि हमारे दोनों के शरीर में ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग हो गया? तो मुनिराज तो बड़े ज्ञानी थे, वो कहते हैं, तुमने गुप्त कपट करके पात्र दान के लोभ से अति मुक्तक मुनिराज को अशुद्ध अवस्था में ही आहार दान दिया है, मन वचन का शुद्ध कर कह करके दान दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्र कह करके चारित्र का घोर अपमान किया है। क्या सोचती हो, कुछ भी अशुद्धि चलने दो, छुआछूत चलने दो? सुन लेना अच्छे से, अगर एक धागा भी अशुद्धि का पड़ा है तो छू नहीं सकते। हो सकता है वहां पर अशुद्धि वाली स्पर्श करके गई हो और आपने उसको छू लिया। घर के अंदर कपड़े रखे हुए हैं, अशुद्ध अवस्था में स्पर्शित थे, होते ही है, लगार पूरी जगह छुआछूत होती है और आपने उसको छू लिया। नहीं, शुद्धि है, बिल्कुल छुए ही नहीं हम तो। ऐसे करके आहार दान दे दिया। आहार दान से, परंपरा से, भावों की शुद्धि से अगर मुक्ति की भी प्राप्ति होती है तो अगर शुद्धि न रखी, छल कपट किया, तो इससे अनंत संसार का परिभ्रमण भी कर सकते हो। ये ध्यान रखना। इसीलिए शुद्धि का पूरा ध्यान रखना, कदापि झूठ नहीं बोलना। कैसी भी परिस्थिति आए नहीं देना आहार, चलेगा, लेकिन झूठ बोल करके आहार दान कभी नहीं देना। आजकल लोग शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, उसी हाथ से पकड़ लेते। वहां पर अशुद्धि वाली ने भी कपड़े डाले थे, शुद्धि के भी कपड़े डाल दिए, वो उठा करके ले गई। अशुद्धि वाली कपड़े उठा करके ले गई, कहती है हमने थोड़ी ना छुए उनके कपड़े, वही रस्सी है, वो ही स्थान है, वहीं पर सारे कपड़े डले। कितना घोर घोर पाप का बंध करते हैं, सोच लेना। और यहाँ पर कहा है कि चारित्र का अपमान कर रहे हैं। कभी भी आपको चारित्र ग्रहण करने की संभावना नहीं रहेगी, चारित्र कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जिन्होंने चारित्र को ग्रहण किया है, सत्सम्मान विवेक के साथ में, अहोभाग्य के भाव के साथ में उनको आहार दान दो। किंचित भी दोष नहीं लगाना, और तो और घर में भी किसी को बना करके भोजन नहीं कराना।
आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उस अवस्था में अगर आपने भोजन कराया है, पापड़ बड़ी पास में रखी है, बन रही है, तो उसका भी स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो आप सोचिएगा, क्या कहा है, चारित्र का अपमान किया है, तो इसी पाप के कारण से तुम्हारे दोनों के शरीर में असाता वेदनी कर्म का ये उदय आया है। यह सुनकर उक्त दंपति ने अपने अज्ञान कृत्य पर बहुत पश्चाताप किया। आपको भी अंतरंग में बहुत पश्चाताप होना चाहिए। हमारे सारे आत्मबोध शिविर वालों ने संकल्प कर लिया है, चाहे कैसी भी स्थिति आए, अशुद्ध अवस्था वाली महिलाओं से हम कभी भी भोजन नहीं करेंगे। इनकी भावनाओं के लिए सम्मान करिए। कुछ नहीं समझते थे, अब इतना समझने लग गए कि इन्होंने ये तक संकल्प कर लिया कि हम चाहे भूखे रहना स्वीकार करेंगे, लेकिन कभी भी 3 दिन की अशुद्ध अवस्था वाली महिलाओं से हाथ का भोजन नहीं करेंगे। तो आप लोग क्यों बनाने पर तुली हो? हाँ, ऐसा क्यों घोर पाप कर रहे हो? देखना क्या होता है यहाँ पर। इस कथा को पूरी सुनेंगे, आपको लगेगा आज बिल्कुल अंतर मन से जिनेंद्र भगवान विराजमान है। संकल्प करके जाना, भोजन करना नहीं, इधर उधर स्पर्श करना नहीं, क्योंकि वही कपड़े, वही पर्दे, वही सोफा, उस पर बैठ करके स्पर्श करके आप मंदिर आते, जिनवाणी का स्पर्श करते। और जिनवाणी क्या है पता है? जिनवाणी जिनसार की, जिनवाणी तो जिनेंद्र देव के समान है, क्योंकि प्रभु की ही वाणी है। अर्थात जहाँ जिन मंदिर न हो वहाँ 6 जिनालय बनवाओ। क्या है उद्यापुर में क्या भाव लिखा है? जहाँ जिन मंदिर नहीं हो वहाँ 6 जिनालय बनवाओ। नहीं है क्षमता तो 6 जिन बिंब विराजमान करो, उसकी भी क्षमता नहीं है तो 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो, 6 शास्त्र तो कम से कम विराजमान करो, 6 सब प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ, छात्रों को भोजन कराओ, 4 प्रकार का दान दो, आहार, औषध, शास्त्र और अभय दान दो, और सारी क्षमताएं हैं तो सब कुछ करो। इस प्रकार दंपति ने व्रत की विधि सुनकर मुनिराज के साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण सहित विधि सहित पालन किया। कुछ दिन में अशुभ कर्म के निर्जरा होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया और आयु के अंत में संन्यास मरण करके वे दंपति स्वर्ग में रत्नचूल और रत्नमाला नामक देव देवी हुए। और जो अगर पश्चाताप नहीं करे तो भव भवांतर में सुअर, श्वान, बकरा आदि की योनि में ही भटकता रहेगा और नरकों की यात्रा करता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसी भाव में गुरु मिल गए और उन्होंने पश्चाताप कर लिया। आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, सोचो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने इस जीवन में किया हुआ पाप इसी जीवन में धो रहे हैं और आगे से ऐसा पाप कदापि नहीं करेंगे। ये भी दृढ़ संकल्प, बोलो जोर से, कर रहे हैं ना? हाँ, आज से दृढ़ संकल्प करें कि ऐसा पाप कदापि नहीं करेंगे। बहुत काल तक सुख भोगते हुए नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चित्यालय की पूजा वंदना करते, कालक्षेप करते रहे, काल को बिताते रहे। अंत में आयु पूर्ण कर वहां से चल करके तो वही रत्नचूल और रत्नमाला जो देव देवी थे ना, वही यहाँ पर आकर के ये रत्नमाला देवी तुम्हारी पटरानी पद्मिनी हुई है। तुम दोनों का पूर्व भवों का संबंध होने से प्रेम विशेष है। यह सुनकर राजा को संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर के दीक्षा ले ली, घोर तपस्या किया और तप के प्रभाव से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धशिला में जाकर विराजमान हो गए। और राधी पद्मिनी के जीव ने भी दीक्षा ले ली, वह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग को छेद करके 16वें स्वर्ग में देव हो जाता है और वहां से आकर के एक मनुष्य भव को धारण करके वह भी मोक्ष पद को धारण कर लेंगे। इस प्रकार ईश्वर दत्त और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत के प्रभाव से नर सुर के सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त किया। और भी जो नर नारी इस व्रत को पालेंगे, भावना सहित करेंगे, वे अवश्य ही उत्तम पद को प्राप्त करेंगे। चंदन षष्ठी व्रत थकी ईश्वर चंद्र सुजान, अरुतिस नारी चंदना पाया सौख्य महान। हे प्रभु, हमारे भी जीवन के हर पल के पाप
नष्ट हों। आपकी कृपा से, आपकी वितरागता के प्रसाद से अहो भाग्य है कि हमने यह पावन जिन धर्म को प्राप्त किया है। वरना लोग तो धड़ल्ले से कर्म बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। उन्हें सोचने तक की भी फुर्सत नहीं है, ये सोचने का भी समय नहीं है उनके पास में। लेकिन हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्यशाली। और बहुत सारे महानुभावों ने आज इसी तरह से व्रत करके अपने पापों को धोने का भाव किया। हे चंद्र प्रभु स्वामी, आप तो मन से संबंध रखने वाला आपका नाम है। हमारे मन को, मनोबल को मजबूत बनाए रखें। अगले भव में हम भी ऐसे ही निश्चित रूप से, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन अगले भवों में, एक दो भव में नियम से हम भी आपके पदानुगामी होंगे और शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। यही हमारी भावना है। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की।